गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर कसं आहेत मग तुम्ही? कशा आहात? अभ्यास करतात ना? संडे हॉलिडे भेटला तुम्हाला, सॅटर्डे संडे 2 दिवस. आता आपण मराठी करूया. तर सगळ्यांनी ओपन करा मराठीचं टेक्स्टबुक आणि पेज नंबर 29. 11 लेसन मीनूचा जलप्रवास. आता हा लेसनमध्ये काय आहे पाहूया. मीनूचा जलप्रवास. मीनू एक माशी आहे लहानशी, आणि त्याच्या माशी कुठे राहतात? पाण्यात ना. तर त्याचे स्टोरी आहे प्रस्तुत पाठात. मीनू नावाचा मासळीने केलेल्या जलप्रवासाचे वर्णन केले आहे. त्याचबरोबर समुद्रातील कासवानी दाखवलेल्या गमती जमतीचे वर्णन केले आहे. त्यातूनच आपणाच माणसामध्ये असलेच सामंजस्य दर्शन घडते. म्हणजे मुलांनो, इस लेसन में ये बताया है बच्चों कि मीनू यानी एक मच्छी है छोटी सी, जो जिसके जल प्रवास यानी कि मछलियाँ कहाँ रहती है? समुद्र में, नदियों में. तो उसके अंदर उसका कैसा प्रवास रहा, कैसा उसका दिन निकला. और कासवानी मतलब कछुआ जो होता है ना, टॉर्टोइस. तो वो उसने उनके द्वारा ये बताया गया है कि एक संदेश दिया गया है. जैसे स्टोरी से हम सीखते हैं, ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है कि कैसे हमें मिलजुल कर इंसानों को भी रहना चाहिए. तो देखेंगे ये लेसन में हम सब लोग टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे. एक होती नदी, तिच्यात होते खूप खूप पाणी, निळे निळे थंडगार व स्वच्छ. एक नदी थी जिसमें बहुत सारा पानी था, नीला नीला ठंडा और स्वच्छ एकदम. इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळातील वाळू दिसायची. इतना साफ पानी था कि अगर ऊपर से आप देखोगे ना, तो अंदर क्या है वो दिखाई देगा. देखो चित्र में दिख रहा है बच्चों. गोल गोल गोटे दिसायचे अनु सुडसुड पोहायणारे छोटे मासेही दिसायचे. मतलब छोटे छोटी मछलियाँ भी पोहाय यानी तैरती हुई उसमें दिखती थी. माशांचा समूहास राहायची मीनू मासड़ी. यही मच्छियों के समूह, यानी जैसे इंसानों का समूह होता है, वैसे ही मछलियों का जो झुंड होता है, समूह होता है, उनके साथ भी रहती थी मीनू मासड़ी. मीनू होती इवलीशी. इवलीशी मतलब बहुत छोटी सी. अगदी तुमच्या हाताच्या छोटक्या बोटा एवढी. मतलब तुम्हारे हाथ, आप लोगों के हाथ की जो उंगलियां होंगी ना, फिंगर, उसके इतनी इतनी छोटी सी एक मछली थी वो, जिसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है. रुपेरी कल्याईची. इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे. वो सभी मछलियाँ उससे छोटी थी, इसलिए लाड करते थे, प्यार करते थे. तिला क्षणभरी नजरे आड होऊ द्यायचे नाही. उसको थोड़े मतलब 1 सेकंड के लिए भी नज़र से दूर नहीं होने देते थे कोई भी. पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता. पर मीनू को जो उतना सा जगह था जिसके बीच में उन लोगों ने रखा हुआ था, अब उसे कंटाला आया था. अब उसे और शेयर करना था, दूर दूर जाना था. बट वो छोटी सी थी, इसलिए उसे कोई जाने नहीं देता था. ती आईला विचारायची, आई एवढे पाणी रोज कुठू जात? आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जात. वो अपनी माँ से पूछती थी, इतना पानी रोज कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? तो उसकी माँ ने बताया, आगे बेटा एक समुद्र है, वहाँ से आता है और जाता है. आई समुद्र केवढा असतो? जैसे बच्चे बहुत सारा सवाल करते हैं ना, जैसे आप लोग करते हो क्लास में टीचर से, वैसे ही वो भी बेचारी मम्मी को पकाने लगी. मीनू विचारते, मला माहित नाही बाळ. आई म्हणाली. मीनू ने पूछा, कितना बड़ा समुद्र होता है? तो मम्मी ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, ऐसे कहा. ती आईला विचारायची, सॉरी, नीचे नेक्स्ट. मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र. रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणारा, आणि खूप खूप खोलही असे गेले तर. तो समुद्र बघून आलो तर आनंदाने तिने टुणकन उडीच मारली. आनंद से आने के बाद उसने क्या, तुणक से उडी मारी. एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला. जमिनीवरून पाण्याचे लोड वाहावे लागले. यानी कि क्या हो गया, एक दिन मुसलधार यानी ऐसी वर्षा जो रुकती नहीं है ना, कंटिन्यू होती ना, सब भर जाता है बच्चों, बंद हो जाता है, वैसी वर्षा हुई. और ज़मीन के पानी भी एकदम बहने लगे तेजी से. नदीचे पाणी गडुडले. मासे
बावरून एकमेकांचे शोधू लागले। नदी का पानी भी उबड़ खाबड़ एकदम लहरें आती है ना, वैसा हो गया और लोग एक दूसरे को, मछलियां बिछड़ गई और ढूंढने लगी, पण कोणीच कोणाला दिसेना। कोई किसी को नहीं दिख रहा था। पाणी वेगाने वाहत होते। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुका झाली व पाण्याबरोबर मीनूही गिरक्या घेर निघाली। क्या हो गया, चुकी यानी मीनू, और उससे भी एक गलती हो गई उसकी माँ से, और दोनों बिछड़ गए, और उस घेर से, जो घेरा था छोटा सा जहाँ वो लोग रहते थे, उससे मीनू बाहर निकल गई। मीनूने हळूच तोंड उघडले, थू थू, खूप वेडी ती अशीच पोहाय, सॉरी देखो आगे से है, पाणी वेगाने वाहत होते। या गोंधळात मीनू आणि त्याची आई उतरली। खूप वेळ ती अशीच पोहत होती, मतलब बहुत देर तक बिछड़ने के बाद वो ऐसे ही तैर रही थी मीनू। मीनूने हळूच तोंड उघडले, थू थू, सगळे खारच पाणी। अब वो कहाँ पहुंच चुकी थी? खरा पानी किसमें होता है बच्चों? नमकीन पानी समुद्र में। अय्या म्हणजे समुद्र, समुद्र म्हणतात तो आला की, बाप रे केवढा लांबपर्यंत पसरलेला आहे। जब वो अपनी माँ से पूछती थी समुद्र क्या है, अब उसे समझ में आया समुद्र यही है क्या, अरे ये तो कितना लंबा है, नजर सुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब, चला थोडीशी चक्कर मारू परत जावे झाले। तो सोचती अरे वाह इतना बड़ा है, चलो थोड़ा सा राउंड मार के फिर घर जाऊंगी। मीनू हळूहळू पुढे निघाली। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा होत्या, त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती। मतलब जैसे चट्टानें वगैरह होती है ना, पानी के अंदर भी हरियाली और फूल्स वगैरह उगे होते हैं अंदर वाली झाड़, वो। नदीचा पाण्यावर तरंगाची जशी मीनूला गंमत वाटली, बहुत मतलब सुंदर नज़ारा था उसके लिए। कहाँ वो छोटे से जगह में रहती थी और अचानक बड़ा जगह मिल जाना। ती हळूहळूच पुढे निघाली। लाल, गुलाबी, अंजिरी फुले, किती छान छान रंग होते त्याचे, बहुत सुंदर सुंदर रंग वाले फूल थे। इतक्यात तिचा एका विचित्र माशाची टक्कर झाली। इसमें इतना वो सब घूम रही थी, देख रही थी, उसमें तो समुद्र में तो और भी अब बड़े बड़े जानवर, जानवर मतलब कि बड़े बड़े पानी में रहने वाली मछलियाँ, सांप, कछुआ, सब चीज़ रहते हैं ना, तो एक अलग सी मच्छी से उसकी टक्कर हुई। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते व पोटाला पिशवी होती। उसका मुंह कैसा था? घोड़े जैसा था, और पेट में पिशवी जैसी थी। त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती, उसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। मीनूला क्षणभर हसूच आले। उसको तो हंसी आई देख के, मतलब ऐसा अजीब चीज़ें देखना, अलग अलग तो होता है ना, एक नई चीज़ें देख के हमें अच्छा लगता है। कोण तुम्ही? तिने विचारले, पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला। उसने, मीनू ने उसको पूछा कौन हो तुम, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बोला, और वो धीरे धीरे आगे चला गया। एवढात टकाकडून आवाज आला, त्यात नाव घोडमासा, समुद्र घोड़ा। उसमें से वो आगे चला गया, फिर उसे एक आवाज़ आई कि ये घोड़ मासा है, मतलब घोड़े, घोड़े टाइप में फिश होती है वो है, और इसे समुद्र घोड़ा कहते हैं। आवाजाच्या रोखानी मीनूने पाहिले, जिस जगह से आवाज़ आई उस ओर मीनू ने देखा। तळाशी एक मोठे कासव बसले होते, यानी तल में नीचे साइड एकदम। कासव कौन? जिसे कछुआ कहते, वो बैठा था। नदीत असले त्यापेक्षा कितीतरी मोठे, बड़ा सा था। मीनू लांट्याच्या पायात उतरत उतरत त्याच्या जवळ पोहोचली व म्हणाली, कासव दादा तुम्ही इतका कधी आलात? तुम यहाँ कब आए? मीनू चलते चलते उनके पास पहुंची और उनसे उन्होंने पूछा। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज ओपन किया सबने 30। हाँ, मी तर इतकेच राहतो, ते म्हणाले। उन्होंने कहा मैं तो इधर ही रहता हूँ। नाहीच मुळी आमच्या नदीतही एक छान छान कासव दादा आहेत। तो उसने कहा हमारे भी तालाब, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी एक कासव दादा है। ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो, वो अलग है, और मैं समुद्र में रहता हूँ, मैं अलग हूँ, ऐसा कासव ने कहा। पण तू इकडं का आलीस? तो कासव ने पूछा तुम यहाँ क्यों आई? इथे तर पावलावर संकट उभी आहेत। उसने कहा कि यहाँ तो छोटे छोटे जगह में
संकट है। देखो यहाँ पे घोड़ ये है ना बच्चों, मासव, ये जो राइट साइड पे देखो घोड़े टाइप में है, वो है मछलियाँ को टाइप्स देखो दिए अलग अलग कैसे कैसे हैं, शीप वगैरह सब। बघितल्यांना किती विचित्र विचित्र मासे फिरायचे इकडून तिकडे, तो आठ हात असलेल्या अष्टभुजा मासा। देखो यहाँ पे है ना ये 8 हाथ वाला गोल सा, और उसके हाथ दिख रहे हैं। वो कहने लगा कि 8 भुजा वाले भी मछलियाँ यहाँ है, तो कसा उल्टा चालतो बघितलास का? वो कैसे उल्टा चलता है देखो। मीनू को सब बता रहे हैं काशव दादा। पाण्यात चुडा भरत हळूहळू मांग सरकतो, आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो। अपने हाथ से क्या करते हैं, खेकडे पकड़ के खाते हैं। पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात बरं का। जो पानी में उतरने वाले माणसे होते वो खुद उससे डरते हैं। पण कासव दादा, इथे तर तळातला नदीसारखेच शंख शिंपले पडलेले आहेत। तो मीनू ने कहा कि यहाँ पे तो दादा भाई, यहाँ पे तो जैसे हमारे यहाँ जमीन के तल में शिंप वगैरह पड़े रहते हैं वैसे ही पड़ा हुआ है। पण नदीतल्या शंख शिंपल्या काय असते इतक्या, या 2 शिंपल्यांची पेटीत एक किडा बसलेला असतो बरं का। त्याला चालायच असले की आपले पाय फटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो। हा अगदी माणसाचा गोळा असतो गोळा। मतलब ये शीप जो है इसके अंदर भी मच्छी होती है जो पैर निकाल के चलती है बाहर। यह शिपला वो क्या बता रहा है उसे डिफरेंस कि वहाँ की अलग है और यहाँ की फिश अलग है। या शिपल्यात चुकून एखाद्या वाळूचा कण गेला की तो यातला अंगाला टोचायला लागतो, मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो, तरी बोचणं काही संपत नाही, हा आपला तसाच गुंडावला राहतो, मग त्यातून छानदार मोती तैयार होतो। अब इसमें बताया है कि कैसे कैसे वो जो शीप होता है उसमें से मोतियाँ निकाली जाती है, तो वो कैसे मोतियाँ निकाली जाती है उन पे ऐसे डाल के, फिर ऐसे करके कैसे वो स्टेप्स इसमें बताए गए हैं। हा आपल्या अस्तात गुंताळला राहतो, मग त्यातून छानदार बहुत सुंदर मोती निकलता है। इथे शिप में से मोती निकलता है ना, वही शिप में से मोती कैसे निकलता है वो मीनू को समझा रहा है। इथे तळ्यापर्यंत कधी कधी माणसे येतात, शिपले उचलून घेऊन जातात। यहाँ पे तल में यानी यहाँ अंदर साइड आदमी लोग आते हैं कभी कभी, और ये शीप उठा के लेके जाते हैं मोतियाँ निकालने के लिए। इतक्या त्यांच्या मधून एक प्राणी तिरका चालत गेला, तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता। अब देखो, अब वो एक एक तिरछा टाइप चलता हुआ गया, जो बहुत ही तिरछा होके मीनू को देख रहा था। आता मात्र मीनूची घाबरगुंटी उघाडली। अब उसे धीरे धीरे डर लगने लगा ये अजीब अजीब चीज़ें देख के। पळत जाऊन ती कासवदादाजवळ उभे राहिली। दौड़ के वो कासवदादा की इधर खड़ी हो गई। घाबरू नकोस, हा तर केकडा, याच्या पाठीवर माझ्यासारखे कठीण कवच आहे माझ्यासारखे कठीण कवच आहे, त्यामुळे शत्रू याच्यावर हल्ला करू शकत नाही। याला 6 तर कधी 8 पाही असतात। तो उसने उन्हें बताया कि आइए माझा पाठीवर ये माझ्यासारखे कठीण कवच आहे, त्यामुळे शत्रु त्याच्यावर हल्ला करू शकत नहीं। तो काशो दादा ने बताया कि ये सब लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डरो मत, तुम मेरे पास आओ। ये केकड़ा है और मेरे पास तो कवच है, जब भी मेरे पर कोई हमला करने आता है मैं अंदर चला जाता हूँ, तो मुझे कोई हमला नहीं कर सकता मेरे ऊपर। याला 6 तर कधी 8 पाय असते। इनको कभी केकड़े को कभी 6 तो कभी 8 पैर होते। तरी पण बेट्याला सरळ मात्र, नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों, सरळ मात्र चाल्या येत नाही, इसलिए ये जो इनके कभी 6-8 पैर होते हैं इसलिए ये सीधा नहीं चल पाते। तोंड्याजवळ 2 नाग्या असतात, त्यामुळे त्यात संरक्षणही होतो व त्याला भक्ष्याची पकड़ येते। क्या कहा, उनके देखो आगे से 2 ऐसे रहता है ना, काटते जिससे वो, तो ये भक्षक भी यानी कि खाने के लिए शिकार भी करते हैं उससे और अपनी रक्षा भी करते हैं उससे। केकड़े के बारे में बता रहे हैं काशव दादा मीनू को।
आता तू माझ्याबरोबर चल, आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ। तो कासवदादा कहते चलो अभी तुम मेरे साथ, मैं बहुत दूर और खुली खुली जगह तुमको लेके जाता हूँ। तिथे खूप अंधार असेल कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही। तो वहाँ बहुत अंधेरा होगा क्योंकि इतने खुले जगह में प्रकाश यानी सूरज की रोशनी वहाँ नहीं पहुँच पाती इतने तल के नीचे। तिथे प्रचंड आकाराचे माणसे पोहोचतात। काही माणसाच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो। चल येते गंमत बघायला, चलो देखते हैं वहाँ तुम्हें दिखाते हैं। नको रे बाबा, घाबरू मीनू म्हणाली, मला माझ्या आईकडे जायचं आहे। बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अब उसे समुद्र घूमना था, अब उसे डर लगने लगा इतनी अजीब चीज़ें देख के। कासव दादा हसून तिच्या बरोबर निघाले। वाटेत कठीण कठीण ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती, ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीचा आणून सोडले। तब उन्होंने नदी के पास उसे लाकर छोड़ा। आहा, नदीचा गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला। नदी का पानी कैसा होता है, मीठा टाइप होता है ना, तो उसका स्पर्श होते ही मीनू को बहुत मज़ा आया। तिने 2-3 चुडा भरल्या, खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले। कासवदादा चला ना माझ्याबरोबर, तिने आग्रह केले। कासवदादा को उसने कहा कि चलो ना मेरे साथ मेरे घर। नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही। देखो जिसका घर जहाँ होता है बच्चों उसे वहीं अच्छा लगता है। जो गांव में रहते हैं उन्हें गांव में रहना अच्छा लगता है, जो यहाँ रहते हैं उन्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है। तो जो जिधर रह गया उसे वहीं रहना अच्छा लगता है ना। उसी प्रकार नको मी जसा समुद्राला आवडतो वैसे ही उधर रहता हूँ। बरं येतो मी, तू मात्र आता घरीच जा हा। वरून बघत कासवदादा हळूहळू निघाले। उसे उधर छोड़कर वो कहे तुम जाओ घर पे, और धीरे धीरे वो चले गए। मीनूला क्षणभर वाइट वाटले। थोड़े टाइम उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि देखो कोई हमें अचानक मिल जाता है, हमारी दोस्ती हो जाती है, हमारी रक्षा करते, तो वो अचानक चला जाएगा तो किसे भी अच्छा नहीं लगता ना, वैसे उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। त्यात कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले। कासवदादाने तिला कितीतरी गमती दाखवले होते। तो जब वो उसे छोड़ के निकल गए तो उन्होंने देख के थोड़ा उसे मीनू को बुरा लगा। फिर उसने सोचा कि ये सारी गम्मत मैं अपनी माँ को बताऊंगी कि मुझे कासवदादा मिले थे, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें मैं उन्हें बताऊंगी। इस प्रकार से वो खुश हो गई और वो अपने घर पहुंच गई। अब ये जो स्टोरी है प्यारी सी, ये किसने लिखा है, विनया साठे ने। कौन से राइटर है बेटा, इनके लेखक हैं विनया साठे। तो ये लेसन के द्वारा हमें ये सीखने मिलता है कि कभी भी हमें अपने ग्रुप को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और जैसे कासव दादा भी उसे जानते नहीं थे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने मानवता दिखाई, उन्होंने अपनापन दिखा के उसकी सुरक्षा की, उसे उसकी सहायता की। इसी तरह हम मानव को भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इस स्टोरी से हमें यही सीखने मिलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये लेसन है और इसके शब्दार्थ जो है ये आप लोगों को अपने क्लास वर्क में लिखने हैं। इसका क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट डे करेंगे विद PDF एंड एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी आप लोगों का काम क्या है, ये लेसन को अच्छे से आप